पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट बिल मंजूर करवा लिया है 2025 के लिए, जिसकी मंजूरी के बाद जो दिसंबर के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होने हैं, उन इंतखाबात के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी वो उस बिल के तहत जो तरमीम की गई होंगी क़वानीन में, उनके मुताबिक काम करेगी। लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर उमूमी तौर पे जब कभी भी बनी है या जब भी हमारा जो लोकल गवर्नमेंट्स का सिस्टम फ़ाल हुआ है, तो वो बदकिस्मती से हमारे यहाँ गैर जमहूरी अदवार ही होते हैं, जिनमें कौमी असम्बली को या सूबाई असम्बली को साइड पर कर दिया जाता है और फिर निज़ाम को लोकल गवर्नमेंट से चलाने की कोशिश की जाती है। जब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली इस्टेब्लिश होती हैं और इफ़ेक्टिवली काम कर रही होती हैं, तो तब उनकी कोशिश ये होती है उनके अरकान की कि वो जो बलदियाती इंतखाबात हैं उनको ना होने दें, या अगर हों भी और लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम भी हो तो वो बिल्कुल स्पाइनलेस हो और उनके पास इख्तियारात ना होने के बराबर हों। वो हालांकि असम्बलीज़ का काम है लेजिस्लेशन यानी कानून साज़ी, उन्होंने कानून साज़ी करनी है, उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए जो हुकूमती इदारे काम करते हैं, उन इदारों की बैकबोन ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता है। और इसी ने सिस्टम कुछ आपके जो घर की दहलीज से लेके और ऊपर के लेवल तक के जो काम होते हैं इसी निज़ाम के तहत किए जाते हैं। और पाकिस्तान में ये चूँकि नहीं इफ़ेक्टिवली काम करता निज़ाम, और अगर किया भी जाए ये इंटैक्ट भी हो और लोकल गवर्नमेंट काम भी कर रही हो, तो तब भी इसके जो असरात हैं वो आवाम तक नहीं पहुँचने दिए जाते, बल्कि उमूमी तौर पे ये सूबाई असम्बली या जो कौमी असम्बली के अरकान हैं उनके ज़रिए ही काम करवाए जाते हैं और फिर यकीनी तौर पे उससे उन्हें सियासी फ़ायदा होता है। अगर इस निज़ाम की अफादियत की बात की जाए तो पूरी दुनिया में बेसिक डेमोक्रेसी यही है। असल जमहूरियत ही यहाँ से शुरू होती है, ग्रास रूट लेवल से आप शुरू करते हैं तो तभी आगे आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जो है वो आप टॉप लेवल पर आते हैं। दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या जो दुनिया की बेहतरीन डेमोक्रेसीज़ हैं, मिसाल के तौर पर ग्रेट ब्रिटेन है या यूएसए है, वहाँ सबसे पहले ये जो काउंटीज़ का निज़ाम है, ये जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है, ये सबसे ज़्यादा मजबूत और तगड़ा है और सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश है। लंदन का मेयर सादिक खान उतना ही मकबूल होता है जितना बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर होता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो लंदन का मेयर ज़्यादा मकबूल होता है। इसी तरह न्यूयॉर्क का मेयर रूडी जूलियानी जो है वो चैलेंज कर देता है अपने प्रेसिडेंट को। वजह ये है कि वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है या ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है वो तगड़ी है। पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी जनरल मुशर्रफ के दौर में जब ये निज़ाम, और इससे पहले जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में भी यहाँ पे दो अदवार ऐसे गुज़रे कि मुस्तकिल 2 मरतबा बल्दियाती इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस के नतीजे में एक पूरी लॉट पॉलिटिशियंस की निकल कर सामने आई जिसने इस मुल्क को सर्व किया। उस लॉट के अंदर मियां नवाज शरीफ भी शामिल हैं, उस लॉट के अंदर परवेज़ इलाही भी शामिल हैं, उसमें सिंध में पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं, इवन आसिफ अली ज़रदारी भी नवाबशाह से ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिक्स में आए। अच्छा, अगर हाकिम अली ज़रदारी भी ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिक्स में आए। उसके अलावा बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ी तादाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब 2 मरतबा बल्दियाती इलेक्शन हुए तो उस वक्त सामने आई और फिर वो आगे बढ़ के जब बल्दियाती लेवल से ऊपर उठे तो उन्होंने कौमी सतह पे परफॉर्म किया और वो कौमी सतह की लीडरशिप जो है उसके तौर पे अपने आप को मनवाया। जो 2 अदवार थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के, उसमें लाहौर में और कराची में एक कंपटीशन था बाकायदा। लाहौर के जो मेयर 8 साल रहे लॉर्ड मेयर मियां आमिर साहब, उनके दौर में काफ़ी काम किया गया और कराची के अंदर मुस्तफ़ा कमाल के दौर में काफ़ी काम हुआ। जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान साहब थे, उनके दौर में बहुत काम हुआ। क़िस्सा मुख्तसर, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में अमेंडमेंट्स अपनी जगह हर हुकूमत कर सकती है अपनी हिसाब किताब से, वो उनको हक़ हासिल है, लेकिन वो अमेंडमेंट्स इस तरह की नहीं होनी चाहिए, तरमीम इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि आप उनको जो लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे हैं, जो आपका ग्रास रूट लेवल का नुमाइंदा है, वो उज़्व मुअत्तल बन के रह जाए, अपने हर काम के लिए वो आपका मोहताज हो। और ये भी नहीं होना चाहिए कि वो तमाम लोग जो एक कौंसलर निज़ाम से या काउंटी के निज़ाम से इमर्ज होते हैं, ऊपर आते हैं, वो डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट कर रहे हों या डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर बैठे हुए हों और मंजूरी जो है मुख्तलिफ जो हैं तरक्याती मंसूबे या कोई भी काम, उनकी मंजूरी जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब सो कॉल्ड वाइस राय साहब दे रहे हों। ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है चूँकि जमहूरियत मुकम्मल तौर पे इस्टेब्लिश नहीं है, लोगों के जमहूरी जहन नहीं है, जमहूरियत को बुनियादी तौर पे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस
کا جو ہے ذریعہ سمجھا جاتا ہے، تو جو لوگ الیکٹ ہو کر گراس روٹ لیول پہ بھی الیکٹ ہو کر آتے ہیں وہ اتنے تگڑے نہیں ہوتے. وہ اب بہت سارے لوگوں میں بہت توانائی ہوتی ہے، وہ عوام کا کام بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب فنڈز اور کام کے جو کرنے جو اتھارٹی جو ہے وہ کانسنٹریٹ کر دی جاتی ہے کسی ایم پی اے کے ہاتھ میں، کسی صوبائی وزیر لوکل گورنمنٹ کا جو منسٹر ہے اس کے ہاتھ میں، یا کسی ڈی سی یا کمشنر کے ہاتھ میں، تو وہ جو کونسلر یا کونسلر سے اوپر ناظم لیول کا جو بندہ ہوتا ہے وہ پھر اس کو ان کی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے. جبکہ اسی ملک میں ایسے دور بھی رہے ہیں کہ جو کونسلرز ہوتے تھے، جو لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ہوتے تھے ڈپٹی میئر تک، وہ انتہائی تگڑے ہوا کرتے تھے، اور وہ چونکہ نیچے سے تگڑے تھے، وہ پرفارم کرتے آئے تھے، وہ اپنا حق لینا جانتے تھے، اپنے علاقے کے کام کروانا جانتے تھے، تو وہ جب اوپر کے لیول کی سیاست میں آئے تو تب بھی انہوں نے کافی نام کمایا. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور پنجاب میں بلدیاتی نظام ہونا جو ہے اس کا فعال ہونا بہت ضروری ہے. امید ہے کہ اب جو الیکشنز ہوں گے وہ فری اینڈ فیئر بھی ہوں گے. جو گورنمنٹ بنے گی، بلدیاتی سیٹ اپ جو بنے گا ہر شہر میں، جو بھی میئر اور ڈپٹی میئرز بنیں گے یا ناظم بنیں گے، وہ پراپرلی الیکٹ ہو کر آئے ہوئے ہوں گے، اور نہ صرف الیکٹ ہو کر آئیں گے بلکہ جو اپنے علاقے کے کام ہیں، اپنے عوام کے کام ہیں، اپنے شہروں کی سطح پہ، علاقوں کی سطح پہ، محلوں کی سطح پہ ان کو آزادی کے ساتھ کروا سکیں گے. کسی ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے باہر 3 گھنٹے بیٹھیں گے نہیں، اور کسی بلدیاتی جو لوکل گورنمنٹ منسٹر ہے اس کے محتاج نہیں ہوں گے. اس بل میں یہ ضروری ہے کہ ان کے اختیارات کو کرب نہ کیا جائے.